हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। यूपी स्पेशल की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो चैप्टर है 12th लेक्चर है, जिसमें उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति पढ़ेगी। पिछले जो लेक्चर थे वो 3 पार्ट में पढ़ाए गए थे। 11th चैप्टर वो बड़ा था, उत्तर प्रदेश का इतिहास, जिसमें हम लोगों ने एंशिएंट देखा था, प्राचीन उत्तर प्रदेश का इतिहास, मध्यकालीन और पूरा आज़ादी के समय तक 1857 से लेकर के आज़ादी के समय तक का उत्तर प्रदेश का इतिहास देखा था। तो आज जो चैप्टर है वो है उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति। तो चलिए देख लेते हैं इसको। पूरा मैप के थ्रू हम लोग पूरा समझेंगे जो सांस्कृतिक संस्थान एवं संग्रहालय हैं, और इससे रिलेटेड यहाँ पे जो एग्जाम कैप्सूल दिया जाता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैप के थ्रू ही समझते हैं। तो ये सांस्कृतिक संस्थान और संग्रहालय, तो एग्जाम में सीधे सीधे पूछता है कि राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय ये कहाँ पे स्थित है। तो ये मेरठ में स्थित है। दो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आपको। एक तरफ क्या दे देगा, यहाँ पे संग्रहालय दे देगा, म्यूजियम दे देगा। ठीक है, कब स्थापना हुआ। ठीक, तो ये आपको बताना होगा किस सन में हुआ स्थापना। तो 1996 में हुआ राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय की स्थापना। कहाँ पे है ये, तो ये मेरठ में है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय 2004 में इसकी स्थापना हुई और ये रामपुर में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे लखनऊ में आता है, जो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद कीजिएगा, इसको डबल स्टार कर लीजिए। यहाँ पे देखिए लोक कला संग्रहालय 1989 में लोक कला संग्रहालय की स्थापना हुई थी लखनऊ में। भारत खंडे संगीत संस्थान 1926 में स्थापना हुई थी भारत खंडे संस्कृत संस्थान की। राज्य ललित कला अकादमी फरवरी 1962 में स्थापना हुई थी राज्य ललित कला अकादमी की। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ तो क्लियरली आप लोगों को दिखेगा। ये है पूरा, ये लखनऊ में ही सारे हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ में है। ठीक है, अगर अब बात करते हैं भारतेंदु नाटक अकादमी, तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हेडक्वार्टर है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में हुई थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना 1988-89 में हुई थी लखनऊ में। लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। दो टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एक आपसे पूछेगा, जैसे दे दिया क्वेश्चन कि ललित कला अकादमी का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। दूसरा टाइप आपसे पूछेगा, ए और बी साइड दे देता है। ए साइड में आपको लोक संग्रहालय दे देगा, लोक कला संग्रहालय, भारत खंडे संस्कृत संस्थान दे देगा, ललित कला अकादमी दे देगा, भारतेंदु नाट्य अकादमी दे देगा। बी साइड सबके स्थापना वर्ष लिख देगा, 1989, 1926, 62 और 75। आपको मैच करना होगा। और एक टाइप और आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए, तो आपको यही इसी में से 3-4 संस्थान दे देगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको लगाना होगा, कालानुक्रम लगाना होगा। ठीक है, तो जैसे याद कीजिए, सबसे पहले जो है, अगर याद कीजिए तो सबसे पहले अगर देखिए तो भारत खंडे संस्कृत संस्थान, संगीत संस्थान सॉरी, तो भारत खंडे संगीत जो संस्थान है ये 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। तो पहले नंबर पे यही आ जाएगा आपका। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में हुई थी। इसको रट लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में हुई थी। उसके एक साल पहले आप जाइए तो ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 1962 में। ये पूरा याद कर लीजिएगा। अयोध्या में चलिए चलते हैं। तो अयोध्या में देखिए यहाँ पे क्या है, अयोध्या शोध संस्थान जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है, अयोध्या में स्थित है। सिद्धार्थनगर की बात करते तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, सिद्धार्थनगर में स्थित है। कुशीनगर या कुशीनगर में देखिए तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, इसका संग्रहालय कुशीनगर में स्थित है। गोरखपुर में राजकीय बौद्ध संग्रहालय स्थित है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय स्थित है, जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी, तो इसको भी याद कीजिएगा। सुल्तानपुर में जनपदीय संग्रहालय स्थित है। झांसी में राजकीय संग्रहालय स्थित है। तो ज्यादातर जो अगर आपको याद करना है, आप लखनऊ का कोई भी मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा हुआ भी है। ठीक है, और अयोध्या का आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे आइए, मथुरा में देख लेते हैं। तो राजकीय जैन संग्रहालय, जैन संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय, तो राजकीय जैन संग्रहालय 2003 में स्थापित हुआ था मथुरा में। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय निर्माणाधीन है अभी फर्रुखाबाद में। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय 1996 में कन्नौज में स्थापना हुआ था। तो ये पूरा आपने मैप के सहायता से सारे संग्रहालय देख लिए, हेडक्वार्टर देख लिए, कब किस संग्रहालय का स्थापना हुआ था या कौन से इंस्टीट्यूशन कब स्थापित हुए थे, इस ये पूरा हम लोगों ने ईयर वाइज देख लिया। तो यहाँ पे संग्रहालय और संस्थान दिए हुए हैं।
अब यहाँ पे भी कुछ इम्पोर्टेंट जो दिया हुआ है जो कि एग्जाम में आया हुआ है ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ प्रमुख संस्थाएं हैं, स्थिति है और स्थापित तिथि। तो भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय ये लखनऊ में स्थित है। कब स्थापित हुआ था? तो जुलाई 1926 में स्थापित हुआ था। ये ईयर आप एकदम मत भूलिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में मिलाने के लिए आ जाता है। ठीक है, अभी कैप्सूल देखेंगे, एग्जाम कैप्सूल, तो उसमें खुद ही आपको पता चलेगा। और पीवाईक्यूज की सीरीज अभी इसकी आएगी, पहले ये पूरा बेसिक आप लोग पढ़ लीजिए, फिर मैं इसका पूरा यूपी स्पेशल बेस्ड पीवाईक्यूज की भी सीरीज ले आऊंगी, उसमें आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए राज्य ललित कला अकादमी ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और फरवरी 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतेंदु नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी। अगस्त 1975 में इसको स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो स्थिति मतलब कहाँ पे ये है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में है, नवंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है, 1988-89 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आप ललित कला याद कीजिएगा 1962 में, नाट्य अकादमी 1975, संगीत नाटक अकादमी की बात आएगी तो 1963 है, और सबसे पुराना है भारत खंडी हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय जो कि 1926 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये 1991 में स्थापित हुआ था, ये लखनऊ में स्थित है। लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका 1996 में इसकी स्थापना हुई थी, ये लखनऊ में स्थित है। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या में है, फैजाबाद, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए यहाँ पे भारत खंडे संगीत विद्यालय जो विश्वविद्यालय है उसको 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। तो किस विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है? तो ये भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय को मिला है। भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए संगीत विश्वविद्यालय महाविद्यालय 1926 में लखनऊ में स्थित है। भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय पूर्व में यहाँ पे मेरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से जाना जाता था। इसके पहले इसका नाम जो भारत संगीत विश्वविद्यालय किया गया, इसके पहले इसको मेरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से ये जाना जाता था। प्रमुख संग्रहालय की बात करते हैं तो राज्य संग्रहालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। 1863 में राज्य संग्रहालय की स्थापना की गई थी। मतलब यूपी के राज्य संग्रहालय, यूपी में अब तो यूपी का ही बात किया जाएगा, तो यहाँ पे राज्य संग्रहालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे? लखनऊ में। 1863 में इसकी स्थापना की गई थी। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में है, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। राजकीय संग्रहालय मथुरा में है और इसकी स्थापना 1874 में हुई थी। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, कन्नौज में स्थित है। राजकीय संग्रहालय झांसी में है। राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय अगर देखें तो मेरठ में है, 1996 में इसकी स्थापना हुई। राजकीय जैन, ये राजकीय की बात आ रही है, तो मथुरा में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय रामपुर में स्थित है, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, पूरा मैप में भी पढ़ा दिया गया इसलिए मैं छोड़ दे रही हूँ। देखिए ये सब मैप में भी था। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी में है, 2018 में इसकी स्थापना हुई। कालिदा विंदादीन महाराज जी की जो ड्योढ़ी एवं कथक संग्रहालय है, इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। ये तो लखनऊ में हेडक्वार्टर इसका है। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है, 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे चलचित्र और फिल्म सिनेमा के बारे में देख लेते हैं। तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। इसके निर्देशक थे श्री वीपी मिश्र थे, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के ये रहने वाले थे। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, पहली बोलती फिल्म का नाम बताइए, तो आलम आरा थी। उसके निर्देशक का नाम क्या था? तो वीपी मिश्र थे, उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे चलचित्र निगम की स्थापना हुई थी 10 सितंबर 1979 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, प्रदेश सरकार द्वारा 1998 में फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया गया था। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली फिल्म नीति कब लाई गई थी? 1999 ईस्वी में घोषित की गई थी पहली फिल्म नीति। उत्तर प्रदेश में फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने हेतु संशोधित फिल्म नीति 2015 को लागू किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 जो है अभी भी ये जारी है, चल रहा है। उत्तर प्रदेश में नोएडा में एक फिल्म सिटी निर्माण प्रगति पे है, यानी नोएडा में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, निर्माणाधीन है। संगीत कला के बारे में बात करते हैं तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को संगीत का बाइबिल कहा जाता है। किसके? अब ये आपसे एग्जाम में सीधे से ये पूछेगा, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? भरत मुनि थे। ठीक है, इसको संगीत का बाइबिल कहा जाता है। संगीत में अमीर खुसरो जो था, अमीर खुसरो, इसका जन्म कहाँ? पटियाली। ये अमीर खुसरो 7 राजा यानी कि अकबर हो गए आपके,
अकबर से पहले सॉरी, ये आ जाएँगे आपके खिलजी वंश में। खिलजी वंश, उससे पहले तुगलक वंश में, खिलजी वंश में जो रहते हैं आपके नाम अलाउद्दीन खिलजी, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबार में ये कवि रहते हैं, फिर तुगलक में रहते हैं, ये 7 राजाओं के दरबार में कवि रहते हैं, ठीक है? तो इनका जन्म ये उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो जन्म स्थान इनका यहाँ पे पटियाली गाँव, कासगंज, एटा में होता है, ठीक है? तो एटा में इनका 1253 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इन्होंने वाद्य यंत्र वीणा और यहाँ पे पखावज के नए संस्करण सितार और तबला के आविष्कार किए। अब देखिए, तबला का, सितार का और तबला का आविष्कारक इन्हीं को माना जाता है, अमीर खुसरो को ही माना जाता है। तो ये याद रखिएगा, सितार वादक और तबला वादक, तबला और सितार का आविष्कार किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया। इन्हें तूतीय हिंद यानी हिंद का तोता भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। खुसरो ने ईरानी फारसी संगीत रागों में भारतीय प्रचलित रागों का मिश्रण करके अनेक स्तुति मधुर रागों का भी आविष्कार किया। खुसरो ने उस समय देश में प्रचलित ध्रुपद गायन शैली में ईरानी संगीत का मिश्रण करके इसे ख्याल गायन शैली को प्रचलित किया। तो ख्याल गायन शैली को प्रचलन में कौन लाया? अमीर खुसरो ने लाया, ठीक है? तो ये भी याद है करिएगा। यहाँ पे विलावत सप्तक पर आधारित इस शैली में भारतीय संगीत को दो भिन्न गायन वादन पद्धति, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति तथा कर्नाटक संगीत पद्धति में विभाजित कर दिया गया। जौनपुर के सुल्तान जो हुसैन शाह सरकी ने ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने के लिए टप्पा शैली यानी कि मियाँ गुलाम नबी सौरी व बड़ा ख्याल का प्रचलन किया। तो ये टप्पा शैली एग्जाम में पूछ लेता है। तो टप्पा शैली का प्रचलन किसने किया था या किसने आविष्कार किया था? तो ये जो है जौनपुर के सुल्तान रहते हैं हुसैन शाह सरकी, सरकी साम्राज्य का राज रहता है ना जौनपुर में, तो उन्होंने किया था। कथक नृत्य में यहाँ पे ठुमरी गायन का समावेश बिंदादीन जो अवध ने किया था। तो बिंदादीन अवध घराने से थे, बिंदादीन ने किया था। अब यहाँ पे देखिए, पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य रहते हैं पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक। कवि हैं ये पूरे। सखी संप्रदाय, सॉरी, संप्रदाय और कवि की बात की जा रही है। तो सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक रहते हैं वो कौन से कवि रहते हैं? स्वामी हरिदास रहते हैं, ये कवि हैं। तो ये स्वामी हरिदास रहते हैं, ठीक है, सखी संप्रदाय। अष्टछाप कवि किन्हें कहा जाता है? विट्ठल नाथ जो संस्थापक रहते हैं अष्टछाप के, उन्हीं को अष्टछाप कवि कहा जाता है। अष्टछाप कवि भक्तिकालीन कौन रहते हैं? तो अगर भक्तिकालीन बात करते हैं तो सूरदास रहते हैं, नंददास, परमानंद दास रहते हैं, यहाँ पे कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और कृष्णदास रहते हैं अष्टछाप छपी के भक्तिकालीन ये लोग रहते हैं। ध्रुपद धामर, यहाँ पे सॉरी, ध्रुपद धामर के प्रवर्तक स्वामी हरिदास रहते हैं, ये भी याद रखिएगा। जन्म इनका कहाँ पे होता? हरिदासपुर अलीगढ़ में इनका जन्म होता है। और श्रीकेली माल संग्रह तथा अष्टादश पदों की रचना इन्होंने की। तो अष्टादश पदों की रचना हरिदास ने की। इन्होंने मंदिरों में ध्रुपद गायन द्वारा अर्चना पद्धति का श्री गणेश किया। तो पूछ लेता है कि मंदिरों में ध्रुपद गायन पद्धति को किसने प्रचलित किया? तो वो किया स्वामी हरिदास ने। हरिदास संप्रदाय के 5 मुख्य संगीत अर्चना केंद्र थे। अब ये जो हरिदास संप्रदाय थे, इनके 5 मुख्य संगीत अर्चना केंद्र थे, क्या क्या थे यहाँ पे? तो वो केंद्र यहाँ पे दिया नहीं गया। देखिए, स्वामी जो हरिदास हैं, इनके शिष्यों में कौन कौन थे? ये बहुत, इनके शिष्य बहुत आगे जाते हैं। इनके शिष्य बहुत, मतलब देखिए बहुत फेमस है, इनका नाम याद कीजिएगा। जैसे तानसेन आते हैं, बैजू बावरा आते हैं गुजरात से, तानसेन ग्वालियर के रहते हैं, गोपाल नायक रहते हैं, रामदास रहते हैं, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित और यहाँ पे सौरसेन, जिसमें तानसेन मुख्य रहते हैं, ठीक है। स्वामी हित हरिवंश को श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। तो जो स्वामी हित हरिवंश रहते हैं वो श्रेष्ठ संगीतज्ञ रहते हैं, श्रेष्ठ, इनको कृष्ण का वंशी अवतार माना जाता है। ध्रुपद धामर की पद्धति गायिका ताज बेगम ने विट्ठल नाथ से दीक्षा ली थी इस पद्धति में। राज्य के प्रमुख जो संगीत घराने आते हैं, तो सबसे पहला जो घराना आता है वो आता है आगरा घराना। आगरा घराना में बात करते हैं तो आगरा घराने का सूत्रपात श्याम रंग और सरस रंग से माना जाता है। आगरा मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। इसे कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। तो कव्वाल बच्चा घराना के नाम से कौन सा घराना जाना जाता है? आपको ऑप्शन दे देगा आगरा, ठीक है, किराना घराना दे देगा, वाराणसी कहा जाता है पूरा आपका, रामपुर घराना यहाँ पे है, ठीक है, बनारस घराना आ जाएगा। तो आपको बताना है यहाँ पे, तो आ जाएगा आगरा घराना। फैयाज खां, रजा हुसैन, हाजी सुल्तान, अली बख्श खां, विलायत हुसैन खां आदि घराने के प्रमुख संगीतकार रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, इस घराने के प्रतिनिधियों ने मोहम्मद खां, रहमत खां, मुबारक अली खां, सादिक अली खां रहते हैं, करम अली, ये लोग उल्लेखनीय रहते हैं। विलायत हुसैन खां प्रसिद्ध सितार वादक एवं गायक रहते। इन्होंने प्राण प्रिया उपनामों से भी इनको कई रागों में इन्होंने बंदिशों की रचना की थी।
किराना घराना आता है तो ख्याल गायकी में इस घराने का महत्वपूर्ण स्थान है किराना घराना का, जिसमें अब्दुल वसील खां, अब्दुल करीम खां ये लोग आते हैं। गंगूबाई आती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, गंगूबाई किस घराने से आती हैं, एग्जाम में दे देता है, तो किराना घराने से आती हैं। हंगल और सरस्वती रानी ये लोग आते हैं। फिर आता है आपका बनारस घराना। काशी में संगीत को आश्रय जो है काशीराज द्वारा मिला था, काशीराज द्वारा मिला था। बनारस घराने के ख्याल गायन में बनारस एवं गया की जो ठुमरी का समावेश था, तो गया की ठुमरी का समावेश और बनारस गायन का समावेश मिला करके बनता है बनारस घराना में। यहाँ पे इस घराने के जो प्रमुख संगीतकार हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम में पूछता है पंडित किशन महाराज, ये किस घराने से हैं, तो ये बनारस घराने से हैं। पंडित कामता प्रसाद मिश्र रहते हैं, पंडित राजन एवं साजन मिश्र ये दोनों भाई रहते हैं, पंडित राजन एवं साजन मिश्र। पंडित राम सहाय मिश्र रहते हैं, गुरु प्रसाद मिश्र। शिवा पशुपति आदि उल्लेखनीय है बनारस घराने से। रसूलन बाई, छोटी मैना, बड़ी मैना, गिरजा देवी आदि भी बनारस घराने से संबंधित प्रमुख गायिकाएं रहती हैं। ये भी आप याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना, यह घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। आपसे ये भी पूछ लेगा कि कौन सा घराना किस गायन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए लखनऊ घराना फेमस है। बनारस घराने की बात करते हैं तो ये संगीत को आश्रय इन्होंने काशीराज द्वारा दिया गया था। इसमें गायन जो है ये घराने का जो ख्याल गायन है जिसमें बनारस एवं ठुमरी का समावेश है, तो ठुमरी और यहाँ पे ख्याल का समावेश है बनारस में, जबकि लखनऊ घराने में ख्याल और ध्रुपद गायन का क्या है, समावेश है, यहाँ इसके लिए प्रसिद्ध है। ये पूरब घराना के नाम से भी जाना जाता है। बिंदादीन कथक, बिंदादीन जो है ये लखनऊ घराने से संबंधित है, जो कि कथक करते थे। गोदऊ सिंह रहते हैं यहाँ पे, बेगम अख्तर रहती हैं गजल गायक, ठीक है। और आप देखिए रजा खां रहते हैं, सादिक अली खां रहते हैं, वीणा वादक रहते हैं, ये लोग आते हैं लखनऊ घराने से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए उस्ताद दूल्हे खां रहते हैं, उस्ताद सखावत हुसैन खां रहते हैं, और इलियास खां, उमर खां जो कि सितार बजाते हैं, पंडित अयोध्या प्रसाद रहते हैं। तो ये लोग लखनऊ घराने से संबंधित हैं, आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो आता है सहारनपुर घराना। इस घराने के प्रवर्तक खलीफा मोहम्मद जामा सूफी संत रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रामपुर घराना आता है, जो कि रामपुर रियासत के नवाब हाजी जो हामिद अली रहते हैं, ये स्वयं संगीत प्रेमी रहते हैं, तो इन्हीं के नाम पे रामपुर घराना आता है। तो हामिद अली इसके रहते हैं, हामिद अली का नाम याद कीजिए अगर सबका नहीं याद हो पा रहा है तो। फतेहपुर सिकरी घराना में बात करते हैं तो ये ध्रुपद और ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत मुगल बादशाह जहांगीर के काल में दो भाई जो थे जैनू खां और जेरावर खां से मानी जाती है। तो फतेहपुर सिकरी का जो घराना है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जैनू खां और जोरावर खां ने इस घराना के ये थे, और उनकी जो पद्धति थी वो ध्रुपद और ख्याल गायन पद्धति थी। घसीट खां इस घराने के प्रसिद्ध कलाकार थे, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। खुर्जा यानी कि अलीगढ़ घराना या खुर्जा घराना कहा जाता है। इस घराने के आरंभ में नत्थे खां के पुत्र जोधे खां से इस घराना का आरंभ माना जाता है, जो कि दिल्ली में आकर खुर्जा यहाँ पे बाद में बस गए थे। इटावा घराना बात कीजिए तो बिस्मिल्लाह खां के साथ सही अर्थों में यहाँ पे जुगलबंदी करने वाले उस्ताद विलायत खान ने इटावा के संगीत परंपरा को समृद्ध किया, तो यहाँ पे आप इनका नाम याद कीजिएगा विलायत खां का, ठीक है। इटावा से भिंडी बाजार घराना आता है, जो कि यहाँ पे छज्जू खां रहते हैं, नजीर खां रहते हैं, खादिम हुसैन खां रहते हैं, ये लोग भिंडी घराने से संबंधित आते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स आप लोगों को। अब ये देख लेते हैं क्या उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं उत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव, एग्जाम में पूछ लेता। तो ये पूरा मैप पे दिया गया है, आई होप आप लोग को दिख पा रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा ब्लर है, जो मुझे ही नहीं दिख रहा है तो आप लोगों को तो नहीं दिखेगा। थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ, नीचे जो है ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे। जैसे कैलाश मेला कहाँ लगता है, तो आगरा में लगता है। अब आप आगरा आ जाइए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो थोड़ा दे दिया है ये, बदायूं आ गया, यहाँ पे अलीगढ़ है, मथुरा है, ठीक है, आगरा। अब ये देखिए आगरा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आगरा में देखेंगे आप तो यहाँ पे जो है मेला आपका है ताज महोत्सव लगता है, सुलहकुल उत्सव लगता है आगरा में, ठीक है। कैलाश मेला होता है, बटेश्वर मेला और राम बारात, ये कहाँ पे ये मेला लगता है, तो ये आगरा में लगता है। अगर मथुरा की बात करते तो लठमार होली होती है, होली कोत्सव होता है यहाँ पे, हरिदास जयंती ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये मथुरा में है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए आप तो मुक्तेश्वर गंगा मेला ये कहाँ पे, हापुड़ में लगता है। सरधना महोत्सव चंदौली मेला के नाम से जाना जाता है, तो ये मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला, सॉरी नौचंदी मेला है, चंदौली नहीं है, वो तो चंदौली में होगा। नौचंदी मेला ये कहाँ पे लगता है, ये मेरठ में लगता है।
अगर ढाई घाट मेला ये कहाँ पे लगता है तो ये शाहजहांपुर में लगता है, ठीक है। लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो यहाँ गोकर्णनाथ मेला लगता है, लखनऊ महोत्सव लखनऊ में ही होगा। और बहराइच में बात करते हैं तो बहराइच में जो मेला है देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये है पूरा बहराइच। यहाँ पे देखिए तो यहाँ से सालर उर्स का जो लगता है, और देवा शरीफ मेला ये बहुत फेमस मेला है। देवा शरीफ मेला ये कहाँ पे लगता है तो ये बाराबंकी में लगता है देवा शरीफ मेला, ये याद रखिएगा आप लोग। गंगा महोत्सव वाराणसी में होता है, बस्ती बस्ती देख लीजिए, गोरखपुर में आप देखिए तो यहाँ पे खिचड़ी मेला होता है गोरखपुर में, ये भी याद कीजिएगा। अयोध्या में देखते हैं तो परिक्रमा मेला होता है, रामनवमी मेला होता है अयोध्या में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेला थे। प्रयागराज की बात करें तो कुंभ मेला लगता है, महाकुंभ होने वाला है 25 में, तो वो याद रखिएगा। बिठुर गंगा महोत्सव ये कहाँ पे लगेगा तो ये आपका कानपुर में आ जाइए, और महोबा में आइए तो काजली काजली महोत्सव होता है यहाँ पे, ठीक है। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे होता है तो ये झांसी में होता है आयुर्वेद महोत्सव। अब मैप में आप लोगों ने देख लिया, अब देखिए डिटेल में यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे देख लीजिए तो यहाँ क्लियरली आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो मेले हैं और यहाँ पे स्थान है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं, ये याद रखिएगा, एक फैक्ट है, ठीक है। कि यहाँ पे एक ये एग्जाम में पूछ सकता है कि सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं, सर्वाधिक मेले मथुरा में ही लगते हैं, ठीक है। जहाँ पे कान्हा जी हैं वहीं पे लगते हैं, 86 मेले लगते हैं वहां पे लगभग। अब देखिए यहाँ पे मेले और स्थान, तो कैलाश मेला आगरा में लगता है, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में, श्रावणी मेला फरुखाबाद में, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है तो ये आगराबाद में सॉरी आगरा में लगता है बटेश्वर मेला। एक मिनट फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो बटेश्वर मेला है ये कहाँ पे, ये पशु मेला है बटेश्वर मेला, ये आगरा में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ पे लगता है, हापुड़ में लगता है। ध्रुपद मेला ये वाराणसी में लगता है, ध्रुपद मेला ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आता है आपका यहाँ पे झूला मेला, तो ये वृंदावन में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। गोला गोड़क नाथ मेला लखीमपुर खीरी। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर। खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। लठमार होली बरसाना में होती है, मथुरा बरसाना में से। और सोरो मेला कासगंज में होता है। बल सुंदरी देवी मेला ये छोड़ दीजिए, सैयद सलार उर्स ये बहराइच में होता है, मेला है ये। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में होता है, ये इसको डबल स्टार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं और भी जो है, तो मनकपुर मेला ये बिल्हौर में होता है, कानपुर में। और श्रृंगी रामपुर मेला फरुखाबाद में है। ये दादरी मेला भारत का दूसरा सर्वाधिक बड़ा मेला है पशु का, ये कहाँ पे लगता है तो ये बलिया में लगता है, इसको भी याद कीजिएगा। सुक्रताल मेला ये मुजफ्फरनगर में सुक्रताल मेला लगता है। गोविंद साहब मेला आजमगढ़ में लगता है। अब यहाँ पे महोत्सव दिया है, स्थान दिया है विशेष, तो गंगा महोत्सव वाराणसी व प्रयागराज में। सुलहकुल महोत्सव या उत्सव ये आगरा में। ताज महोत्सव या उत्सव ये कहाँ पे होता है, ये आगरा में होता है, ठीक है। अब कजरी महोत्सव की बात करते हैं तो मिर्जापुर में होता है। और आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। विठुर गंगा महोत्सव कानपुर में होता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में विठुर गंगा महोत्सव मनाया जाता है। काम्पिल उत्सव फरुखाबाद में होता है। जैन मंदिरों में ये काम्पिल महोत्सव जो है ये आयोजित होता है। सरधाना महोत्सव मेरठ में होता है। हरिदास जयंती वृंदावन में होती है, हरिदास जयंती बनाई जाती है, ठीक है। आप निधि वन में जाएंगे तो वहां पे इनकी समाधि है। होलिकोत्सव ये मथुरा में स्थित है। सैफई महोत्सव सैफई इटावा में है, ठीक है। सैफई महोत्सव मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष जनवरी में मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में मिश्रित संस्कृति का प्रदर्शन करता है, यहाँ पे किया जाता है। और कन्नौज महोत्सव कन्नौज में मनाया जाता है। प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष पे विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसको जो महाकुंभ पे आयोजित होता है, तो ये याद रखिएगा। कहाँ कहाँ महाकुंभ लगते हैं ये आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता किस किस नदी के किनारे लगता है, मतलब जो महाकुंभ का है, जैसे प्रयागराज है तो वो किस नदी के किनारे है, उज्जैन में है तो वो किस नदी के किनारे है, और भी आप बताइएगा 3-4, ठीक है। नृत्य कला आप देखते हैं, नृत्य कला में तो प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक है। तो आपको पूछेगा उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो है कथक, याद कीजिएगा। जिसका प्रारंभ मंदिर के पुजारियों एवं कथावाचक के समय हाव भाव के प्रदर्शन से माना जाता है। स्टार्टिंग मंदिरों में ये किया जाता था, जब जो कथावाचक थे कहते थे तो वो हाव भाव भगवान को खुश करने के लिए ये किया जाता था। तो ये शास्त्रीय नृत्य जो है पहला, ये उत्तर प्रदेश का कथक है। इस नृत्य का मुख्य केंद्र कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। वाजिद अली शाह अवध के दरबार में इसका विशेष विकास हुआ।
इस नृत्य का जो उन्नायक ठाकुर प्रसाद को माना जाता है और विंध्यादीन के कथक में ठुमरी गायन का यहाँ पे प्रवेश कराया गया। तो विंध्यादीन किस घराने से आते हैं ये भी याद कीजिएगा, तो लखनऊ घराने से आते हैं विंध्यादीन। इन्होंने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश कराया। या आपसे पूछ सकता है कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश किसने कराया, तो विंध्यादीन ने कराया। इस नृत्य के कलाकारों में ठाकुर प्रसाद, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, अक्षन यहाँ पे महाराज आदि मुख्य हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा, एक साइड दे देता है आपका शास्त्रीय सारा नृत्य दे देगा, बी साइड नाम दे देगा, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये लोग जो सारे लोग हैं ये कथक से हैं, ठीक है। ठाकुर प्रसाद, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू, सितारा देवी सारे लोग कथक से हैं। तो ये याद रखिएगा। शंभू महाराज ने यहाँ पे रहीमुद्दीन खां से ठुमरी की शिक्षा ली थी। उस्ताद खुर्शीद अली खान लखनऊ गायकी के पितामह माने जाते हैं। तो लखनऊ गायकी के पितामह फादर किसे कहा जाता है, उस्ताद खुर्शीद अली खां को कहा जाता है। लोक नृत्य की बात करते हैं अगर, तो नृत्य में ख्याल नृत्य आता है जो कि बुंदेलखंड में विस्तार इसका वो हुआ, विकास हुआ। पुत्र जन्मोत्सव पे ये ख्याल नृत्य किया जाता है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है। एग्जाम में नृत्य और स्थान मिलाने के लिए आ जाता है, तो इसको आप लोग याद कीजिएगा। चरकुला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र में होता है। रथ के पहिए पर एक घड़ा रख करके नृत्य किया जाता है। इसको आपको अब तो इतना इजी हो गया, आप लोग यूट्यूब पे डालिए ख्याल नृत्य, आपको पूरा नृत्य दिख जाएगा, आपको याद हो जाएगा। चरकुला नृत्य गूगल पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए, देख लीजिए कैसे होता है नृत्य, ठीक है। तो वो एक पिक्चर बन जाता है ना, तो भूलता नहीं है। तो चरकुला नृत्य जो है ये रथ के पहिए रहते हैं, उस पर घड़ा रख करके क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। राहुला नृत्य जो है, राहुला ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। बुंदेलखंड कहने का मतलब आप लोग को समझ में आया होगा इतना क्लास लेने के बाद, क्योंकि मैं बार बार समझाती रहती हूँ। इधर क्या है, एमपी है, ठीक है। अब ये जो क्षेत्र है ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है, यानी कि यूपी के कुछ जिले आएंगे, एमपी के कुछ जिले आएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। राहुला जो है ये बुंदेलखंड लोक कथा और कहावतों का यहाँ पे मंचन किया जाता है, लोक कथन और कहावत का। पाई डंडा जो है ये बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड के यहाँ पे अहिरों द्वारा इसको किया जाता है। राई नृत्य, मयूर नृत्य जिसको कहा जाता है, ये बुंदेलखंड एरिया में किया जाता है। कार्तिक गीत नृत्य ये बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। तो आप यहाँ पे चारकुला याद कीजिएगा, चरकुला कहा जाता है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड, और राहुला भी इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे चौरसिया नृत्य आता है, ये जौनपुर में किया जाता है, ये भी बहुत फेमस है, इसको भी याद कीजिएगा। कहारों द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। कर्मा नृत्य मिर्जापुर व सोनभद्र में किया जाता है। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड में किया जाता है। कुम्हार लोगों द्वारा नृत्य को स्त्री वेश धारण करके यहाँ पे किया जाता है, स्त्री के वेश को धारण करके किया जाता है, ठीक है। धुरिया नृत्य। लठमार दीवारी नृत्य ये चित्रकूट में दिवाली के अवसर पे लठमार दीवारी नृत्य किया जाता है। चौल नृत्य मिर्जापुर व सोनभद्र में अच्छी वर्षा व अच्छी फसल के लिए चौल नृत्य किया जाता है। ठडिया नृत्य जो है ये सोनभद्र में संतान की कामना पूर्ति के लिए किया जाता है। कटघोड़वा नृत्य पूर्वांचल में किया जाता है। और यहाँ पे सैरा नृत्य कहाँ पे, सोनभद्र व मिर्जापुर में। झूला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रास नृत्य या झूला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है वो कौन सी है, नौटंकी है, ठीक है। रामलीला का संबंध मुख्यतः कहाँ से है, तो ब्रज शैली से है। प्रदेश के राजपूतों में विवाह के अवसर पे तलवार और ढाल लेकर किए जाने वाले जो नृत्य गीत को क्या कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, झोलिया कहते हैं। छपेली नृत्य में एक साथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में, मतलब हाथ में, एक हाथ में क्या ले लेंगे, रुमाल, दूसरे हाथ में शीशा लेकर के आध्यात्मिक यहाँ पे समुन्नति की कामना की जाती है, संपत्ति यही समुन्नति की कामना की जाती है। स्वांग उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों तथा गाथा गीत का एक नृत्य नाटक है। अब लोकगीत के बारे में बात करते हैं, तो लोकगीत आ जाते हैं। ये क्या था, ये आपका आपने जो पढ़ा पूरा ये नृत्य पढ़ा था हम लोगों ने, लोक नृत्य पढ़ा। अब लोकगीत पे आ जाइए, तो बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, रसिया, आल्हा उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य लोकगीत हैं, ठीक है। रशिया लोकगीत उत्तर प्रदेश के ब्रज भूमि में ये गायन परंपरा का नृत्य है। रशिया कहाँ पे गाया जाता है, रसिया, तो ये जो है ये ब्रज क्षेत्र में, ब्रज एरिया में गाया जाता है। मथुरा, पूरा बरसाना मथुरा में जो पूरा एरिया मथुरा वृंदावन का ले लीजिए। कजरी लोक नृत्य ये सावन महीने में महिलाओं द्वारा, जैसे इस टाइम में महिलाओं द्वारा, पूर्वांचल की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा गाया जाता है। कजरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये मिर्जापुर से मानी जाती है। कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर में कजरी के 4 अखाड़े व यहाँ पे पंडित शिवदास मालवी अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा है, वैरागी अखाड़ा, अक्खड़ अखाड़ा है, ठीक है। ढोला लोकगीत उत्तर प्रदेश के आगरा व मेरठ में प्रचलित है। सोहर पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोकगीत है।
जो कि बच्चों के जन्म के अवसर पे गाया जाता है। ईशुरी फाग का प्रचलन बुंदेलखंड में है और वर्तमान में रामलीला, रासलीला, नौटंकी प्रदेश के प्रतिनिधि लोक नाट्य के रूप में अभिहित किए जाते हैं। नौटंकी का जो स्वरूप है, वो मुख्यतः विधि नाटक का रहता है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये पूरा आप देखिए कि कौन से नृत्य जो है मैप में आपको दिखाया गया है, ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन से एरिया आते हैं, ये भी आपको दिखा दिया गया है। मैप में बहुत अच्छे से दिखाया गया है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए थोड़ा-सा यहाँ पे ज़ूम कर देती हूँ कि आप लोग को क्लियरली दिखे। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश का मैप है। अब आप ये वाला एरिया आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो है ये ब्रज क्षेत्र है। ब्रज क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि बस आपका मथुरा ही आएगा, तो मथुरा है, आगरा है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, कासगंज है, अलीगढ़ है। ये जो एरिया है, इस एरिया में कौन-कौन से नृत्य होते हैं, चरकुला नृत्य होते हैं, रास नृत्य होते हैं, झूला नृत्य होता है और रशिया लोकगीत है ये, रशिया लोकगीत होता है। तो रशिया लोकगीत किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है, किस क्षेत्र में होता है, ब्रज क्षेत्र में, जिसमें मथुरा भी ऑप्शन में दे देगा आपको। अगर मथुरा नहीं है, अलीगढ़ है तो भी करेक्ट हो जाएगा, कासगंज है तो भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा एरिया आप जिले याद कीजिएगा। पूर्वांचल की बात करते हैं अगर यहाँ पे, तो पूर्वांचल में आपका देखिए क्या क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए, तो घोड़वा जो नृत्य है ये बलरामपुर में होता है, ठीक है। 16 जो सोहर लोकगीत है, सॉरी, ये सिद्धार्थनगर में सोहर लोकगीत गाया जाता है। सोहर जो बच्चों के जन्म पे गाया जाता है, सोहर, ये पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। अगर आप बात कीजिए चौरसिया नृत्य कहाँ पे होते हैं, तो जौनपुर में होता है, पूर्वांचल क्षेत्र में ले लीजिए। चित्रकूट में यहाँ लठमार दीवारी नृत्य होता है। सोनभद्र में यहाँ पे ठडिया नृत्य होता है। मिर्जापुर में कजरी लोकगीत, जहाँ पे यही भी कजरी की शुरुआत हुई थी मिर्जापुर से ही। मिर्जापुर में कर्मा नृत्य होता है, चौला नृत्य होता है, सैरा नृत्य या ढोला नृत्य भी मिर्जापुर में ही होता है। बुंदेलखंड का जब एरिया लीजिए आप, तो बुंदेलखंड के एरिया में झांसी आता है, जालौन, महोबा आएगा और ललितपुर आता है, ठीक है। तो इस एरिया में बात करते हैं तो झांसी में ईसरी फाग होगा। अब आपका यहाँ झांसी में ख्याल नृत्य, राहुला नृत्य, राई नृत्य, कार्तिक गीत नृत्य, पाई डंडा नृत्य यहाँ पे ही मनाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये पूरा लोकगीत और लोक नृत्य। अब अन्य महत्वपूर्ण जो यहाँ पे तथ्य आते हैं ये देख लेंगे, फिर उसके बाद जो है एग्जाम कैप्सूल हम लोग देखते हुए इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन पढ़ लीजिए, क्योंकि एक एक चैप्टर करके ये पढ़ा दूंगी तो जल्दी खत्म हो जाएगा। एक हफ्ते में ही सोच रही हूँ खत्म कर दूँ, तो आप लोग को रिवीजन करने में आराम रहेगा। इसके पीछे के सारे लेक्चर पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें रखा हुआ है, आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है, यूपी स्पेशल के नाम से। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं तो साधना नाट्य कला केंद्र कहाँ पे है, गाजियाबाद में है। नेहरू बाल भवन नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जन नाट्य संघ द्वारा रंगमंच से संबंधित प्रथम पत्रिका रंगमंच नाम 1953-54 में प्रकाशित की गई थी, जो कालांतर में यहाँ पे अभिनय के नाम से प्रकाशित होने लगी है। 1976 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदर्शनकारी कलाओं को यहाँ पे समर्पित त्रैमासिक पत्रिका छाया नट आरंभ किया गया। विशुद्ध नाटक रीति में लिखा गया कि प्रथम नाटक नहूस था, जिसके लेखक बाबू गोपाल चंद्र थे। आपसे पूछ सकता है नहूस नाटक के लेखक कौन थे, बाबू गोपाल चंद्र। ये प्रथम नाटक था नहूस, ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो। अब आता है यहाँ पे चित्रकला मूर्तिकला में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1911 में लखनऊ में राजकीय कला शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया है। प्रमुख चित्रकार यहाँ पे दिया है महेंद्र नाथ सिंह, जो कि कांगड़ा व काशी शैली के विविधता के यहाँ पे कीर्ति इन्होंने प्रमुख चित्रकारी की है। नंद किशोर शर्मा ने यहाँ पे कालीन ट्रे चीनी बर्तनों की डिजाइन के लिए फेमस है। विश्वनाथ मेहता प्यासा ऊट और सुहाग बिंदी सृष्टि ये सबके हैं, ठीक है। एग्जाम कैप्सूल देख लेते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, वही सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पे स्थित है, तो ये फैजाबाद में स्थित है। पूछा कब है, तो यूपी आरओ मेंस में पूछा है 2016 में। यूपीपी कांस्टेबल में पूछा है 2018 में, ठीक है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से किस एक जनपद में उपस्थित है, तो जो नैमिषारण्य मंदिर है बहुत फेमस है ये, तो ये सीतापुर में स्थित है, ठीक है। ये भी देखिए 2022 में क्वेश्चन 2002 में पूछा हुआ है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी संबंधित है, बनारस घराने से संबंधित है। यूपी आरओ में पूछा है, यूपी बीसीएस कांस्टेबल में पूछा है, यूपी पीसीएस जे और यूपीपी पुलिस में पूछा हुआ है, ठीक है। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, 1975-76 में प्रारंभ हुआ था ये। उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, तो 13 ताल लोकगीत नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो फगुआ नहीं है। सारे लोक नृत्य लोकगीत याद कीजिएगा। प्रथम लोक नृत्य क्या है उत्तर प्रदेश का, सॉरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, तो जैता है, ठीक है।
गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो देवगढ़ देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, इसको भाई याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो जो नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है, यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। यूपी आरओ यारो प्रीलिम्स 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा सम्मिलित यहाँ पे नहीं है? तो उसकी बिक्री यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पे आयोजित होता है? तो ये 12 वर्ष पे आयोजित होता है। यूपी आरओ यारो मेंस में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1964 में रविंद्रालय की स्थापना की गई थी। रामनगर यानी कि बनारस में है रामनगर। हाँ, रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? तो 31 दिन तक होता है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित ऋषि किस ऋषि को गुरु पूर्णिमा जो पर्व है ये समर्पित है? तो ऋषि व्यास को समर्पित है। यूपी आरओ यारो मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फारसी का प्रथम कवि कौन था जिसने कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो वो अमीर खुसरो था। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं किराना घराने से। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में इन्होंने अग्रगामी भूमिका निभाई, ठीक है। उत्तर प्रदेश, अब ये इनको खड़ी बोली का जन्मदाता भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार की जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया, उसका नाम है उनका बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की याद में शुरू किया गया संगीत रत्न पुरस्कार मिलता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी के जो केंद्र है उसका आयोजन किस शहर में करेगा? तो ये वाराणसी में करेगा। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुए उसका नाम है भारतखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद कीजिएगा। उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र किस स्थान पे है? तो ये प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर जो है वो है वाराणसी। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये यमुना नदी के तट पे स्थित है कालपी नगर, ये भी याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आता है यहाँ पे प्रसिद्ध जो नौचंदी मेला है ये मेरठ में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा बड़ा सा दे दिया है स्टेटमेंट, लेकिन नौचंदी मेला मोटा मोटा याद कीजिए कहाँ पे लगता है, तो वो मेरठ में लगता है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? सहारनपुर में होता है। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ पे होता है? तो ये सुलह कुल महोत्सव ये आगरा में स्थित मतलब होता है। प्रसिद्ध जो सूफी संत हाजी वारिस अली थे शाह, इनकी मजार पर मेला लगता है, ये देवा शरीफ में लगता है। देवा शरीफ मेला ये फेमस है, बाराबंकी में लगता है। दीवारी पाई डंडा जो है लोक कला, ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है? बुंदेलखंड में लगता है। गुदई महाराज जो रहते हैं और प्रसिद्ध तबला वादक किस घराने से ये रहते हैं संबंधित? तो बनारस घराने से संबंधित रहते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य चरकुला कर्मा पांड्या आता है। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक गीत की बात करें तो बिरहा चैती और ढोला रहता है। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे आयोजित होता है? तो झांसी में आयोजित होता है। धुरियान लोक नृत्य ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। आला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो ये बुंदेलखंड का है। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध किस लोक नृत्य से है? ये चरकुला लोक नृत्य से है। आप खुद ही देख पा रहे होंगे कितने ईयर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चरकुला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद कीजिएगा इसको। नेक्स्ट आता है यह नृत्य संस्कृति संबंधित है ख्याल व बाज लखनऊ लोक नृत्य राहुला, ये संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पे जो बुढ़ैया नृत्य है, राई नृत्य है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र से इसका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो आता है उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? धोबिया राई साइरा है। कार्तिक लोक नृत्य बुंदेलखंड का है। और एक यहाँ पे आता है उत्तर प्रदेश का लोकगीत रशिया बिरहा कजरी, ये सब सब सारा याद कीजिएगा, मैप के थ्रू आपको पढ़ाया गया है, उसको देख के याद कर लीजिएगा। देखिए कितनी साल आया हुआ है। ढोला लोकगीत ये आगरा मेरठ में है। कंपिल मेला कहाँ पे लगता है? कंपिल मेला तो ये जैन धर्म से संबंधित मेला है। कहाँ पे लगता है? ये आगरा में लगता है मेला। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध जो तीर्थी स्थल है या स्थल है वो है कौशाम्बी। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे यहाँ पे भर्तृहरि हैं। और किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है। प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, तो ये वाराणसी में मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन पूछा हुआ है लोअर एग्जाम 2019 में, ठीक है।
पूछ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला यहाँ पे पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो ये वृंदावन में है 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मथुरा अगर वृंदावन की बात करें तो यमुना नदी के किनारे है, आगरा यमुना नदी के किनारे है, तो ये भी याद रखिएगा। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, ये भी याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा। नौटंकी किस राज्य में की लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश की नौटंकी जो है ये लोक नृत्य है। अगर देखते हैं यहाँ पे ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति, तो ये ब्रोकेड जो है ये वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। और यहाँ पे झूला जो है उत्तर प्रदेश के बिहार का, जो बारिश के मौसम में ये लोकप्रिय मनोरंजन किया जाता है झूला। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा ये क्या है? तो कौन है ये? दस्तरखान की है ये। बधाई कौन सी विधा है? तो बुंदेलखंड का ये लोक संगीत है बधाई। उत्तर प्रदेश का लोकगीत क्या है? विरहा है उत्तर प्रदेश का लोकगीत, ये भी याद कीजिएगा। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना में। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का यहाँ पे गुणगान करता है? तो रशिया जो गीत है लोकगीत, ये पूरा ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, जो कि राधा और कृष्ण के देवत्व का यहाँ पे गुणगान किया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित होता है? तो ये आगरा में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला लगता है। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नवंबर दिसंबर में लखनऊ महोत्सव मनाया जाता है। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश के लोक नाटक और लोक नृत्य के क्या है? रामलीला लोक नाटक है, रासलीला क्या है? लोक नृत्य है, इसके उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? तो तेल के दीपक रखती हैं, पहले एक पहिया रखा रहेगा, उसके ऊपर तेल के दीपक रख करके, ठीक है, उस पे ये क्या करेंगी? सर पे रख करके नृत्य करती हैं। ये पूरा दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो 13 चैप्टर रहेगा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं, ये भी पढ़ेंगे। ये पूरा दिया है, रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहीं तक रखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा, तो आज यहीं तक रखती हूँ। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आज यहीं तक रखती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में 13 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़िए समझिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।